बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज एक्स इज एन इंटीजर। उसने कहा है एक्स कोई भी इंटीजर है, देन एक्स इज ऑड इफ ए 9x + 4 इज ऑड। अब उसने तो इस पे कंडीशन लगा दी है कि अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके दो केसेस बनेंगे। यानी केस 1 क्या होगा, हमारे पास एक्स जो है वो एक ऑड इंटीजर है, और केस 2 जो है वो हमारे पास बनेगा एक्स जो है वो एक इवन इंटीजर है। तो केस 1 जो है वो हम लिखते हैं, केस 1 हम कहते हैं एक्स जो है वो इज ऑड, ठीक है। और दूसरी तरफ हम लिखते हैं केस 2, जिसमें हम लिखते हैं एक्स इज इवन। हमने जो है वो बताना है कि एक्स जो है वो ऑड इंटीजर है या फिर एक्स जो है वो इवन इंटीजर है, अगर हमारे पास 9x + 4 जो है ऑड होगा तो यहाँ पे हमने लिख लिया एक्स इज ऑड। तो केस नंबर 1 जो है वो पहले सॉल्व करते हैं। एक्स इज ऑड का मतलब है एक्स बराबर है 2, ठीक है। के कोई भी हमने जो है कौन वेरिएबल ले लेना है, +1। यहाँ पे जो है वो कहता है कि डज नॉट बिलोंग टू जी, यानी के जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से नहीं है। इसका मतलब है कि जो है हमारे पास एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो ऑड आएगी। ऑड का मतलब है ताक, और इवन का मतलब होता है जुफ्त। तो यहाँ पे जो है केस नंबर 2 में हम लिखेंगे x = 2 के। तो ये केस में हम लिखेंगे x = 2 के, मतलब हमारे पास जो है वो के जो भी हम वेरिएबल लेंगे वो इवन, ये हम प्रूव कर रहे हैं कि ये हमारी स्टेटमेंट जो है एक्स जो हमारा इंटीजर है वो इवन होगा। तो x = 2 के रखेंगे और हम लिखेंगे कि के जो है जो भी हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो बिलोंग करेगा जी, यानी सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो पहला केस जो है वो हम सॉल्व करते हैं अपना। तो हम रखेंगे, यहाँ पे उसने हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है 9x + 4। तो एक साइड पे हम लिखेंगे 9x + 4। इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। सेम ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी की तरह का क्वेश्चन है। वो कहता है सपोज एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज ऑड, देन 7x + 5 इज इवन। अब हमने क्या करना है, उसने कहा है कि एक्स इज ऑड। ऑड के लिए मैंने आपको बताया था केस 1 हमने किया था क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ऑड केस 1 जो था हमारे पास, ऑड के लिए 2k + 1 जो है हमने पुट करना है। तो यहाँ पे जो है के जो है वो डज नॉट बिलोंग, के बिलोंग टू जी, यानी सेटल पास आ गया जी। 7x + 5, तो हम लिखेंगे 7x + 5 = 7 का 7 लिखेंगे x की जगह पे। ये x = हमने लिखा था, x की जगह पे ये पूरी वैल्यू उठा के इसके अंदर लिख लेंगे 2k + 1 + 5 है तो +5 हम लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 = 14 के, +7 × 1 = 7, प्लस के प्लस 5 का 5। तो ये हमारे पास बन जाएगा 14 के, 7 + 5 12 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दोनों जो है वो 2 का टेबल का मल्टीपल है, तो हम इसमें से 2 निकाल लेते हैं। 2 × 7 = 14 के, प्लस 2 × 6 = 12। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर हमारा 7x + 5 = this। तो x is odd, then 7x is even। ये हमारा जो है ये 2 पे डिविजिबल बाय 2 है, तो हम लिख सकते हैं 7k + 2 is divisible by 2। x is odd,
then 7x plus 5 is even. ये हमारा आंसर।